जय हिंद दोस्तों। हम लोग लिसेंट जीके के पहले लेक्चर में भारत में प्रथम महिला के बारे में देखे थे और सेकेंड लेक्चर में भारत में प्रथम पुरुष के बारे में देख चुके हैं। आज का लेक्चर हमारा है भारत में प्रथम अन्य के विषय में देखेंगे। इसमें क्या है, तो पहला क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत का कौन सा है? अप्सरा जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा। और भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी आईएनएस चक्र है। आईएनएस चक्र जो है भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। आईएनएस चक्र भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी। और भारत का प्रथम केवल पनडुब्बी आईएनएस कावेरी भारत का प्रथम पनडुब्बी है। और आईएनएस चक्र भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। और प्रथम विमान वाहक पोत पूछे तो आईएनएस विक्रांत भारत का प्रथम विमान वाहक पोत। यहाँ से 4 क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा हो गया, प्रथम परमाणु पनडुब्बी हो गया आईएनएस चक्र, और प्रथम पनडुब्बी हो गया आईएनएस कावेरी, और प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा हो गया? आईएनएस विक्रांत भारत का प्रथम विमान वाहक पोत हो गया। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? तो प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है अग्नि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल। अग्नि भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है। प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी प्रथम प्रक्षेपास्त्र है। और अग्नि प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल है। प्रथम आणविक केंद्र बना था कहाँ? महाराष्ट्र के तारापुर में प्रथम आणविक केंद्र खुला है। प्रथम आणविक केंद्र कहाँ खुला? महाराष्ट्र के तारापुर में। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि, प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, और प्रथम आणविक केंद्र कहाँ? तारापुर में। पहला खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी, तो भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी जो है भारत का पहला ओपन यूनिवर्सिटी। पहला खुला विश्वविद्यालय भारत का हो जाएगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियन गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला एशियाई खेल 1951 में दिल्ली में। पहला एशियन गेम यानी पहला एशियाई गेम का आयोजन नई दिल्ली में 1951 में। पहला ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, पहला एशियन गेम कहाँ? नई दिल्ली में 1951 में। और भारत का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन सा? नालंदा यूनिवर्सिटी। भारत का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया है। और नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण पहली बार किया था कौन? आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ? नई दिल्ली में। भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ? तो पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 15 अगस्त 1982 को। 15 अगस्त 1982 को देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार देश में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था 15 अगस्त 1982 को। अगला है प्रथम मूक फिल्म मतलब बिना आवाज़ वाला फिल्म। तो प्रथम मूक फिल्म कौन सा? राजा हरिश्चंद्र। प्रथम मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। और प्रथम बोलती हुआ फिल्म है आलम आरा। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम मूक फिल्म कौन सा? राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म बना था 1913 ईस्वी में बना था। राजा हरिश्चंद्र 1913 ईस्वी में। निर्माता इसके थे कौन? दादा साहब फाल्के 1913 ईस्वी में प्रथम मूक फिल्म बनाया था जिसका नाम है हे राजा हरिश्चंद्र। और प्रथम बोलती हुआ फिल्म कौन सा है? आलम आरा प्रथम बोलता हुआ फिल्म है। कब? 1931 में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ से 2 क्वेश्चन है। प्रथम मूक फिल्म हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, निर्माता थे इसके दादा साहब फाल्के 1913 में। और प्रथम बोलती हुआ फिल्म आलम आरा कब? 1931 में। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सा? झांसी की रानी
भारत की पहला टेक्निकलर फिल्म है। भारत का पहला टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी और माय डियर कुट्टी चालन, ये फिल्म है माय डियर कुट्टी चालन। माय डियर कुट्टी चालन जो है वह भारत का पहला 3D फिल्म है। भारत का पहला 3D फिल्म है माय डियर कुट्टी चालन और भारत का पहला टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। टोटल 4 फिल्म के बारे में। राजा हरिश्चंद्र भारत का पहला मूक फिल्म, आलम आरा हो गया पहला बोलता हुआ फिल्म, झांसी की रानी हो गया पहला टेक्निकलर फिल्म और माय डियर कुट्टी चालन हो गया पहला 3D फिल्म, 3 डायमेंशन। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला प्रायोजित सीरियल, पहला सीरियल कौन सा? हम लोग। हम लोग जो है, हम लोग सीरियल का प्रसारण 1984 में हुआ है। हम लोग सीरियल का प्रसारण 1984 में हुआ, जो भारत का प्रथम प्रायोजित सीरियल है। अगला है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र वो है बंगाल गजट। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ था। बंगाल गजट का प्रसारण 1780 में हुआ, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र है। बंगाल गजट का प्रसारण जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की ने किया था, जो भारत का प्रथम समाचार पत्र है। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र हो जाएगा बंगाल गजट। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम रोजगार कार्यक्रम कहाँ हुआ था? तो भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यक्रम हुआ था कहाँ? जयपुर में। जयपुर में पहली बार महिला के रोजगार के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर में पहली बार महिला रोजगार के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। भारत में पहली बार महिला रोजगार कार्यक्रम राजस्थान के राजधानी जयपुर में हुआ था। अगला है भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत केरल के इडुक्की में हुआ है। पहली बार भारत में हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क का शुरुआत केरल के इडुक्की में हुआ था। पहली बार भारत में हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क का शुरुआत केरल के इडुक्की में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हमारा है भारत में सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक लंबा, सर्वाधिक ऊंचा भारत में कौन सा पैलेस, कौन सा जगह ऐसा है जो सबसे बड़ा है, या तो सबसे लंबा है या सबसे ऊंचा है? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। सड़क पुल जो है, सड़क एक पुल दो, एक सड़क पुल भी होता है और रेल पुल भी होता है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पे बनने वाला पुल कौन सा है? वो है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। भूपेन हजारिका पुल का पहले का नाम था ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल का नाम बदल के वर्तमान समय में भूपेन हजारिका पुल किया गया है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा हो गया? भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु के बारे में डिटेल के दिया हुआ है इधर। वह भूपेन हजारिका पुल की लंबाई, तो भूपेन हजारिका पुल का लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर। 9.15 किलोमीटर भूपेन हजारिका पुल का लंबाई है और इसका चौड़ाई 12.9 मीटर, मतलब 12.9 मीटर, 12.9 मीटर इसका चौड़ाई है। भूपेन हजारिका पुल का लंबाई 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर है। भूपेन हजारिका पुल जो है जो लोहित नदी पर बना हुआ है। भूपेन हजारिका पुल किस नदी पे है? लोहित नदी पर। लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। भूपेन हजारिका पुल असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। असम के ढोला और अरुणाचल के सादिया को जोड़ता है। इसी कारण इस पुल का पहले नाम था ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल का वर्तमान में नाम कर दिया भूपेन हजारिका पुल, जिसका लंबाई 9.15 किलोमीटर और चौड़ाई 12.9 मीटर है। भूपेन हजारिका पुल जो है वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी कौन सा? लोहित। ब्रह्मपुत्रा की सहायक है लोहित नदी पे बना हुआ। इसका निर्माण पीपीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसमें 2056 करोड़ की लागत आई है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला। तो सबसे बड़ा पशु का मेला कहाँ लगता है? बिहार के सोनपुर में। बिहार के सोनपुर में भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार। स्पेशल में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, बिहार का सबसे बड़ा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है?
तो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बिहार में सोनपुर है। सोनपुर जो है रेलवे प्लेटफॉर्म बिहार का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला हो जाएगा कौन सा? सोनपुर। सबसे ऊंचा मीनार, सबसे ऊंचा मीनार है कौन सा? फतेह बुर्ज नहीं है ये, सबसे ऊंचा मीनार हो जाएगा कुतुब मीनार। सबसे ऊंचा मीनार कौन सा हो जाएगा? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया है और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा किया था। सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और निर्माण कार्य पूरा किया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो सबसे बड़ा झील है वुलर झील। वुलर झील सबसे बड़ा झील है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा? वुलर झील। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है। वुलर झील भारत का सबसे बड़ा झील है जो जम्मू कश्मीर में है और यह झेलम नदी पे इसी से गुजरता है। वुलर झील जो भारत का सबसे लंबा झील है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी यहीं से गुजरता है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है कहाँ? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध पंजाब में। भाखड़ा बांध कहाँ है? पंजाब में। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा? पंजाब में है, हो जाएगा भाखड़ा बांध। सबसे बड़ा रेगिस्तान, रेगिस्तान थार रेगिस्तान राजस्थान में है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। थार रेगिस्तान राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो निर्माण किया है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने है। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने किया है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। जूलॉजिकल गार्डन कहाँ? कोलकाता का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। सबसे बड़ा मस्जिद, सबसे बड़ा मस्जिद मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में है, जो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। सबसे बड़ा मस्जिद कहाँ? मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में है, कौन सा? ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? और सबसे ऊंचा चोटी गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा चोटी। सबसे ऊंचा चोटी कौन सा? गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन को भी K2 के नाम से भी जानते हैं। काराकोरम 2, K2 का मतलब होगा काराकोरम 2। भारत का सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन, इसे K2 के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा सुरंग, सड़क सुरंग के बारे में पूछा गया है। सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो वो है चेनानी नासरी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग सबसे लंबा सड़क सुरंग है। सबसे लंबा सड़क सुरंग हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग। इसका लंबाई 9.2 किलोमीटर है। चेनानी नासरी सुरंग जो है भारत का सबसे लंबा सुरंग है, जिसका लंबाई 9.2 किलोमीटर है। यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है कौन सा सुरंग? चेनानी नासरी सुरंग भारत का सबसे लंबा सुरंग है। NH44 पर इसका है, NH44 पर है जम्मू कश्मीर में। इसका पहले नाम क्या था? NH1A। भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग हो जाएगा चेनानी नासरी सुरंग। इसका लंबाई 9.2 किलोमीटर, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि इसे पत्नी टॉप के नाम से भी जाना जाता है। पत्नी टॉप सुरंग, चेनानी नासरी सुरंग को ही पत्नी टॉप सुरंग के नाम से जाना जाता है। इस सुरंग का नया नाम
श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग इसका नया नाम है। चेनानी नासरी सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नया नाम हो गया इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर, इसका लंबाई 9.2 किलोमीटर है। सबसे लंबा सुरंग कौन सा? रेलवे सुरंग। सबसे लंबा रेलवे सुरंग है कहाँ? जानसू सुरंग। जानसू सुरंग उत्तराखंड में है, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग। सबसे लंबा सड़क सुरंग पूछेगा तो होगा चेनानी नासरी सुरंग। और सब इसका नाम के नया पे क्या हो जाएगा? चेनानी नासरी सुरंग जो है भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है, और इसका नया पे नाम दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया। और सबसे लंबा रेलवे सुरंग हो जाएगा कहाँ? तो वह है उत्तराखंड में जानसू सुरंग। सबसे लंबा रेलवे सुरंग उत्तराखंड का जानसू सुरंग। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन के डेल्टा में ही सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? वन सबसे अधिक राज्य कौन सा है वन पाने वाला? मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, इसे कारण मध्य प्रदेश को वनों का राज्य कहा जाता है। सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर है तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर। तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर जो है सबसे बड़ा कॉरिडोर है। सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा? तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर। अगला क्वेश्चन है सबसे ऊंचा झरना। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा? कुचिकल। कुचिकल झरना जो है, कुचिकल झरना कर्नाटक में है। कुचिकल झरना कर्नाटक में है और वराही नदी पे है। कुचिकल झरना कर्नाटक में वराही नदी पर है, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है। इसका ऊंचाई कितना है? 455 मीटर। पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? कुचिकल झरना। किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पर है? वराही नदी पर। कितना इसका ऊंचाई है? 455 मीटर। पूछा जाता है सबसे ऊंचा भारत का झरना कुचिकल झरना, जो कि कर्नाटक राज्य में वराही नदी पर है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। सबसे लंबा सड़क, सबसे लंबा सड़क कौन सा? ग्रांड ट्रंक रोड। भारत का सबसे लंबा सड़क कौन सा है? ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण सूर्यवंश के शासक शेरशाह सूरी ने किया था, और इसका नाम सड़क ए आजम रखा। सबसे लंबा सड़क हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा? बुलंद दरवाज़ा। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने ये बुलंद दरवाज़ा के बारे में कहा गया कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा? गंगा नदी। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा। और सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो कोलकाता अजायब घर। कोलकाता अजायब घर जो है भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कहाँ है? कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता। सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर। बीजापुर में है गोल गुंबज। इसका निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने किया था। बीजापुर में गोल गुंबज है, जो सबसे बड़ा गुंबज है। गोल गुंबज का निर्माण यूसुफ आदिल शाह ने किया है। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा? गोल गुंबज। कहाँ है? बीजापुर। गोल गुंबज का निर्माण किसने किया है? यूसुफ आदिल शाह ने किया है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? मेघालय का मासिन राम। मेघालय का मासिन राम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय का मासिन राम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय का मासिन राम। सबसे बड़ा लीवर पुल, तो सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा हो जाएगा? कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज जो है सबसे बड़ा लीवर पुल है। कोलकाता का
हावड़ा ब्रिज किस नदी पे है? हुगली नदी पे है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज जो है हुगली नदी पे है, जो भारत का सबसे बड़ा रिवर पुल है। सबसे लंबा नहर, सबसे लंबा नहर किसे कहा गया? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को सबसे लंबा नहर कहा गया, राजस्थान में है और सतलज नदी से इसमें पानी आता है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? राजस्थान में। भारत का सबसे लंबा नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर में पानी कहाँ से आता है? तो सतलज नदी से आता है। भारत का सबसे लंबा नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है और पानी आता है सतलज नदी से। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में कौन सा? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर्नाटक के हुबली में है, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसका लंबाई जो है 1.507 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर्नाटक के हुबली में है। लंबाई कितना है? तो 1.507। और बिहार का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है सोनपुर। सबसे बड़ा स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ? अहमदाबाद में। सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे? अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है क्रिकेट का स्टेडियम है। यह एक क्रिकेट स्टेडियम है जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव के अंदर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ है? गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में। सबसे अधिक आबादी वाला शहर, सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो है सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को ही कहा जाता है। भारत का वित्तीय राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। और भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है महाराष्ट्र का मुंबई। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र कहाँ है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के मुंबई सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। सबसे लंबा रेल मार्ग, तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी रेल मार्ग जो है भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह महाराष्ट्र का में मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा मुंबई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो मतलब सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे कौन सा है? NH 44। NH 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 44। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य, तो सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य का है? गुजरात का। सबसे लंबा तट रेखा, इसमें समुद्र तट की बात हो रही है, तो समुद्र तट जो है समुद्र के किनारे जो तट होता है वो तट रेखा किस राज्य का सबसे लंबा है? गुजरात का। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा हमारा गुजरात। अगला क्वेश्चन है खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील। खारे पानी मतलब नमकीन पानी, लवण युक्त बोलते हैं इसको। खारे पानी की सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा? चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, जो खारे पानी की सबसे बड़ा तटीय झील है। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा? चिल्का झील। और पूछता है भारत का सबसे बड़ा सबसे अधिक खारे पानी का झील, वो हो जाएगा सांभर झील। मतलब सांभर झील जो है उसमें पानी और लवण जो है अधिक मात्रा में वो नमक पाया जाता है, तो सबसे अधिक नमक वाला झील हो जाएगा सांभर झील राजस्थान में। और खारे पानी के सबसे बड़ा यहाँ साइज की बात हो रहा है वो हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा तटीय झील है। और सबसे अधिक लवण युक्त झील कौन सा हो जाएगा भारत का?
वो हो जाएगा राजस्थान में है सांभर झील। अगला है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की झील कौन सा? वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील झेलम नदी के किनारे है। आप पीछे बताया है वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के किनारे है। जो है वुलर झील भारत में का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील। तो यहाँ से पूछा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा का, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील जम्मू कश्मीर का वुलर झील, और सबसे अधिक लवण युक्त झील मतलब सबसे अधिक नमक वाला झील हो जाएगा राजस्थान में सांभर झील। भारत का सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा सहायक नदी यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सहायक है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, जो गंगा की सहायक है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनेत्री ग्लेशियर के बंदरपुछ से। यमुनेत्री ग्लेशियर के बंदरपुछ से यमुना नदी का उद्गम होता है। यमुना नदी भारत में गंगा की सहायक है और सबसे लंबी सहायक नदी भी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी पूछेगा तो हो जाएगा गंगा, और जब पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबा बांध जो कि 26 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है महानदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है, जो भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका लंबाई 26 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, महानदी पे है और इसका लंबाई 26 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा बांध उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पे, इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। और सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भारत का सबसे ऊंचा बांध। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचाई है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च शौर्य सम्मान है भारत का परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। परमवीर चक्र कौन सा हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान। और भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वह है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ? स्वर्ण मंदिर अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जो है यह भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। पंजाब के अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा पंजाब के अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? तो गोवा में। सबसे बड़ा गिरजाघर में गोवा है। सबसे बड़ा गिरजाघर कहाँ है? गोवा में। इसका नाम क्या है? सेंट कैथेड्रल गिरजाघर कहाँ है? गोवा में है, जो भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है। सबसे ऊंचा टीवी टावर दिल्ली के पीतमपुरा में। सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ? दिल्ली के पीतमपुरा में। सबसे ऊंचा टीवी टावर दिल्ली के पीतमपुरा में। सबसे ऊंचा टीवी टावर दिल्ली के पीतमपुरा में। सबसे लंबा तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य। तो दक्षिण भारत का राज्य सबसे लंबा जो तटरेखा कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगर पूछे पूरा भारत में तो पूरे भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा कौन सा? गुजरात। और पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। पूरे भारत में बात करें तो सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात, और दक्षिण भारत की सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य आंध्र प्रदेश। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? मरीना बीच। चेन्नई का मरीना बीच जो है सबसे लंबा समुद्र तट। चेन्नई का मरीना बीच कहाँ? चेन्नई में है, जो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात। दक्षिण भारत का सबसे लंबा तटरेखा आंध्र प्रदेश, और सबसे लंबा समुद्र तट हो जाएगा चेन्नई का मरीना बीच। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सा है? कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, यानी सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी कौन सा? कोसी नदी। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को।
बिहार का कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी जो है भारत का सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। सबसे गहरी नदी घाटी कौन सा? तो सबसे नदी गहरी घाटी अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी मिलता है कहाँ पे? देव प्रयाग में। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलता है, वहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा। अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग में मिलता है, यहाँ से इसका नाम हो जाता है गंगा। जो अलकनंदा और भागीरथी जो है सबसे गहरा नदी घाटी है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी। तो ऐसा नदी जो डेल्टा नहीं बनाता है, उसमें सबसे बड़ा नदी कौन सा है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी जो अरब सागर में गिरता है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर, भारत में पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा न बना के एस्चुअरी का निर्माण करता है। नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा न बना के एस्चुअरी का निर्माण करता है। नर्मदा और ताप्ती नदी भारत में पश्चिम की ओर बहते हुए अपना जल अरब सागर में गिराता है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल। सियाचिन ग्लेशियर में ही ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चला था? सियाचिन ग्लेशियर में। ऑपरेशन मेघदूत चला है सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे है। कौन सा? माजुली। असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे माजुली द्वीप है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे ही सबसे छोटा नदी द्वीप भी है, उसका नाम है उमानंदा। उमानंदा असम में ही ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, जो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप भी असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, इसका नाम क्या है? माजुली। सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ? तो सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता का बिरला प्लेनेटोरियम। बिरला प्लेनेटोरियम जो है कोलकाता में है। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता में बिरला प्लेनेटोरियम। सबसे ऊंचा हवाई पतन। तो सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में। सबसे ऊंचा हवाई पतन कहाँ? लेह लद्दाख में है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो गुजरात का कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा जिला है। गुजरात का कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत का वंदे भारत एक्सप्रेस जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। इसका स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला है सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है? तो सबसे ऊंचा मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। यहाँ दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंचा मूर्ति। तो विश्व में सबसे ऊंचाई मूर्ति कौन सा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। किसका मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसका ऊंचाई 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितना? 182 मीटर है। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट कौन सा? साधु बेट नामक नदी द्वीप पर ये पूछा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किस द्वीप पर बना है? तो साधु बेट द्वीप पे बना है। और इस मूर्ति का
डिजाइन किया है कौन? राम बनर्जी सुतार। राम सुतार याद रखिएगा। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। 182 मीटर ऊंचाई है। यह साधु बेट नामक द्वीप पे बना हुआ है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति का मूर्तिकार कौन सा है? तो वो है राम सुतार। इसका कौन सा मूर्तिकार हो जाएगा? राम सुतार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल। तो समुद्र पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल है अटल सेतु। अटल सेतु जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन हो जाएगा? अटल सेतु। अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर। अटल सेतु जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये हम लोग देख चुके हैं। आगे हमारा है अटल सेतु टनल। अटल सेतु टनल के बारे में, समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा सुरंग है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रा के नीचे बनाया गया। इसका लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। तो हमारा आज का क्वेश्चन यहाँ ये टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।